दोस्तों, क्या आप कभी सुने हो कि YouTube चैनल लॉन्च करने के सिर्फ 24 घंटे में किसी का 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकता है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर पहली बार अपनी YouTube चैनल लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया। आप सुन के हैरान हो जाओगे कि चैनल लॉन्च होने के सिर्फ 24 घंटे में उनका 20 लाख सब्सक्राइबर बन गया, जो आज तक का यूट्यूब इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चैनल लॉन्च होने के 24 घंटे में किसी को सिल्वर, गोल्ड और डायमंड प्ले बटन मिला हो। हम आज सुनेंगे उस महान आदमी की जिंदगी, संघर्ष और सफलता के बारे में। तो स्वागत है आप सबको हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मदिरा द्वीप पर हुआ था। रोनाल्डो एक साधारण परिवार से आते हैं और उनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। उनके पिता एक माली थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। रोनाल्डो ने बचपन से ही फुटबॉल के प्रति गहरी रुचि दिखाई और यही जुनून उन्हें दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलरों में से एक बनाने के रास्ते पर ले गया। और रोनाल्डो का फुटबॉल कैरियर 8 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब उन्होंने ओंडोरिना नामक एक छोटे से स्थानीय क्लब के लिए खेलना शुरू किया। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें जल्दी ही स्पोर्टिंग लिस्बन एकेडमी में जगह दिलाई, जो पुर्तगाल की सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल एकेडमियों में से एक है। यहाँ से रोनाल्डो की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में 20 अगस्त 2003 को पुर्तगाल के लिए अपना पहला डेब्यू मैच एक सब्स्टिट्यूट के रूप में किया था। फिर यूएफए यूरो 2004 में उन्होंने ग्रीस के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल गोल दाग दिया था। चलिए आज हम उनकी कैरियर की शुरुआत और कुछ अनसुनी बातों के बारे में जानते हैं। 2003 में जब रोनाल्डो सिर्फ 18 साल के थे, तब इंग्लैंड के मशहूर क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें साइन किया। यहाँ उनके कैरियर ने नया मोड़ लिया। उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ रहते हुए रोनाल्डो ने 3 प्रीमियर लीग खिताब और एक चैंपियंस लीग खिताब जीता। 2009 में रोनाल्डो ने स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। इस ट्रांसफर ने उन्हें दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर बना दिया। रियल मैड्रिड के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड्स तोड़े और 4 चैंपियंस लीग खिताब, 2 ला लीगा खिताब और 4 बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता। उन्होंने क्लब के लिए 450 से अधिक गोल किए, जो एक रिकॉर्ड है। 2018 में रोनाल्डो ने इटली के यूवेंटस क्लब में शामिल होने का निर्णय लिया। यहाँ भी उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और 2 सीरिए खिताब जीते। 2021 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी की, जहाँ से उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। रोनाल्डो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अपनी सफलता का एक बड़ा हिस्सा दान में दिया हुआ है और वे कई चैरिटी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और कभी हार न मानने वाले जज्बे से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी यात्रा ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है और वे हमेशा के लिए फुटबॉल की दुनिया में एक महान खिलाड़ी के रूप में याद किए जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी केवल फुटबॉल तक सीमित नहीं है, यह उनके संघर्ष, समर्पण और उनकी अद्वितीय मानसिकता की भी कहानी है, जिसने उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया। रोनाल्डो का जीवन इस बात का उदाहरण है कि इसे एक साधारण परिवार का लड़का, जिसके पास सीमित संसाधन थे, अपने कड़ी मेहनत और अटल विश्वास के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बन सकता है। रोनाल्डो को अपने कड़ी अनुशासन और खेल के प्रति असीमित जुनून के लिए जाना जाता है। वो न केवल अपने खेल के लिए बल्कि अपने शारीरिक फिटनेस के लिए भी बहुत समर्पित है। रोनाल्डो की ट्रेनिंग रूटीन और डाइट प्लान उनकी सफलता का पीछे का प्रमुख कारण है। वे अपने शरीर को एक मशीन की तरह मानते हैं और उसके लिए रोजाना कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी यही आदतें उन्हें मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन करने में मदद करती है। रोनाल्डो को गोल करने की अद्वितीय क्षमता के लिए भी जाना जाता है। उनकी फिनिशिंग स्किल्स, हेडिंग और फ्री किक टेक्निक ने उन्हें फुटबॉल के इतिहास में सबसे खतरनाक फॉरवर्ड्स में से एक बना दिया है। उनका गोल्स के प्रति अटूट समर्पण और निरंतरता ने उन्हें कई बार गोल्डन बूट जीतने में मदद की है। वे विभिन्न प्रकार की स्थितियों में गोल करने में सक्षम हैं, चाहे वो हेडर हो, फ्री किक हो या पेनल्टी हो। रोनाल्डो की मानसिक दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता भी उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग करती है। उन्होंने कई बार कठिन परिस्थितियों में अपनी टीम का नेतृत्व किया है और अपनी टीम को जीत दिलाई है। रोनाल्डो कभी हार नहीं मानते और हमेशा जीत के लिए लड़ते रहते हैं। उनकी यह विशेषता उन्हें न केवल एक महान खिलाड़ी बल्कि एक प्रेरणादायक नेता भी बनाती है।
रोनाल्डो ने अपने देश पुर्तगाल के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने पुर्तगाल के लिए कई महत्वपूर्ण मैच जीते हैं और उन्हें यूरो 2016 और नेशंस लीग 2019 में खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं और वे पुर्तगाल के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विरासत न केवल उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स और जीते गए खिताबों में है, बल्कि उनके द्वारा छोड़ी गई प्रेरणा में भी है। उनकी कहानी बताती है कि कैसे कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से किसी भी सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे और फुटबॉल की दुनिया में उनका नाम हमेशा चमकता रहेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यात्रा एक अंतहीन प्रेरणा है और यह संदेश देती है कि यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और असीमित सफलता का प्रतीक है।